चांद पर टकराया रहस्यमय रॉकेट। रॉकेट को देखकर वैज्ञानिक हैं हैरान। क्रैश के कारण चांद पर बने 2 क्रेटर। किसका है ये रॉकेट? वैज्ञानिकों के लिए बना रहस्य। दोस्तों, हमारे दिन चांद को लेकर नए नए खुलासों के बारे में सुनते ही रहते हैं। कभी वहां पानी के मौजूद होने के सबूत सामने आते हैं, तो कभी यहां पत्थरों के नीचे दबी ऑक्सीजन के बारे में पता चलता है। अब हाल ही में चांद पर कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। दोस्तों, चांद पर नासा के स्पेसक्राफ्ट के रहस्यमय रॉकेट क्रैश के सबूत मिले हैं। इतना ही नहीं, इस क्रैश की वजह से चांद पर 2 गहरे गड्ढे भी हो गए हैं। ये गड्ढे वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बन गए हैं, क्योंकि अब तक भेजे गए रॉकेटों के क्रैश से एक ही क्रेटर बनता था, लेकिन यहां 2 क्रेटर बनना सभी वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। आखिर किसका है ये रॉकेट और वो यहां चांद पर कैसे क्रैश हो गया? क्या यहां कोई अनहोनी हुई है या फिर कोई और वजह? आखिर क्या है इस रॉकेट के मलबे का राज? इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही जानेंगे कि इस तरह से मलबे मिलने से हमें क्या नुकसान होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को चांद की सतह पर रहस्यमय टीले मिले हैं, जिससे वैज्ञानिक हैरान हैं। चांद की सतह पर मिले रहस्यमय टीले चिपचिपे मैग्मा से बने हैं। टीलों के रहस्यों को जानने के लिए नासा भेजेगा रोवर। इन टीलों के रहस्य का पता लगाने के लिए अब नासा इसे प्राथमिकता देते हुए एक रोवर भेजने जा रही है। अमेरिकी एजेंसी का रोवर ग्रुइथोइसेन टीलों की जांच करेगा ताकि उसके भूगर्भीय विशेषताओं का पता लगाया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यह टीला चिपचिपे मैग्मा से बना है, जिसमें काफी सिलिका है। ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे ग्रेनाइट होता है। धरती पर इस तरह की संरचना के लिए पानी से भरे समुद्र और टेक्टोनिक्स प्लेट की जरूरत होती है, लेकिन चांद पर इस तरह की चीजें नहीं होने के कारण विशेषज्ञ इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि कैसे इन टीलों का निर्माण और समय के साथ विकास हुआ। नासा साल 2025 तक लूनर वोल्कान इमेजिंग यान भेजने जा रहा है। इसमें 5 उपकरण लगाए जाएंगे। धरती के 10 दिनों के समय के मुताबिक यहां लूनर वाइज मिशन ग्रुइथोइसेन के टीलों में से एक की चोटी की जांच करेगा। ये यान चांद के रहस्यमय टीले के ऊपर मौजूद परत की जांच करेगा और आंकड़े इकट्ठा करेगा और उसे धरती पर भेजेगा। इस जांच के जरिए वैज्ञानिक ये जान सकेंगे कि इन टीलों का निर्माण कैसे हुआ है। इसके साथ ही इस खोज से नासा को भविष्य में चांद पर भेजे जाने वाले रोबोटिक और आर्टेमिस मानवीय मिशनों के लिए सूचना हासिल करने में मदद मिलेगी। आर्टेमिस मिशन के जरिए नासा इस दशक के आखिरी तक पहली महिला और अगले पुरुष अंतरिक्ष यात्री को चांद पर उतारने जा रहा है। वहीं चांद पर बने इस गड्ढे की बात करें तो नासा के स्पेसक्राफ्ट से मिली सूचना के मुताबिक यह गड्ढा लगभग 3 महीने पहले का है। चांद की सतह की ओर तेजी से गिर रहे रॉकेट के मलबे की सूचना सबसे पहले प्लूटो प्रोजेक्ट से जुड़े खगोल वैज्ञानिक बिल ग्रे ने दी थी। शौकिया पर्यवेक्षक बिल ग्रे ने जनवरी में इस रॉकेट कचरे के चांद से टकराने के मार्ग का पता लगाया था। बिल ग्रे ने बताया था कि इस रॉकेट के चंद्रमा की सतह पर क्रैश लैंडिंग होगी। इससे रॉकेट के मलबे से अंतरिक्ष में कचरे नहीं पैदा होंगे। अगर ये रॉकेट चंद्रमा पर बिना गिरे अंतरिक्ष में फट जाता है तो इससे कई सैटेलाइट्स को भारी खतरा पैदा हो सकता है। इससे पहले ही धरती के चारों ओर करोड़ों की संख्या में अंतरिक्ष कचरे घूम रहे हैं। कुछ समय पहले चीन का एक साइंस सैटेलाइट रूसी कचरे से टकराने से बाल बाल बचा था। वहीं इस रॉकेट के गिरने की जगह के बारे में जब गणनाएं की गई, जिसमें पाया गया कि हर्ट्ज स्प्रंग क्रैटर में गिरेगा। हर्ट्ज स्प्रंग क्रैटर चांद की दूसरी तरफ की सतह पर मौजूद एक 570 किलोमीटर चौड़ा एरिया है। उस वक्त वैज्ञानिकों ने जो अंदाजा लगाया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। नासा के लूनर रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर मिशन के शोधकर्ताओं ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट को चांद पर उसी जगह एक नया क्रेटर मिला है जहां पर उस रॉकेट के गिरने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन इस घटना के बाद लूनर रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर इमेजरी ने 2 क्रेटर के बारे में भी पता लगाया। इनमें से एक पूर्व की ओर 59 फीट का चौड़ा गड्ढा है और दूसरा 52 फीट चौड़ा गड्ढा है। पहले से नीचे दबा है और पश्चिम की ओर है। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में मिशन के मुख्य जांचकर्ता मार्क रॉबिन्सन ने कहा, वैज्ञानिकों को 2 बड़े गड्ढों की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगा था कि शायद एक ही गड्ढा बनेगा, लेकिन इससे ये पता चलता है कि जो रॉकेट गिरा उसके दोनों छोर पर बड़ा आकार रहा होगा। एक खाली हो चुके रॉकेट की मोटर वाले छोर पर बड़ा वजन होता है, जिसमें ईंधन के खाली टैंक बच जाते हैं। दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर पहले से ही अनगिनत क्रेटर हैं जिनकी लंबाई 2500 किलोमीटर तक है। अब तक चंद्रमा के बारे में जो पता लग पाया है उसके मुताबिक लॉन्च किए गए 58 मिशन रॉकेट नष्ट होकर
चांद पर गिर चुके हैं। इस रॉकेट को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि लावारिस रॉकेट से टूटकर अलग हुआ करीब 3 टन वजनी हिस्सा 9300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह से टकराया है। चांद की सतह के जिस तरफ रॉकेट का यह हिस्सा टकराया है वो सुदूर ऐसी जगह है जहां तक धरती की दूरबीनों की नजर नहीं पहुंचती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सैटेलाइट चित्रों की मदद से इस टक्कर की पुष्टि करने में कई सप्ताह या कई महीने भी लग सकते हैं। 3 टन वजनी इस रॉकेट के टुकड़ों को कई सालों से ट्रैक किया गया है, लेकिन इसकी उत्पत्ति पर विवाद है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 3 टन वजन वाले इस कचरे के चांद की सतह से टकराने पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया है कि जिसमें ट्रैक्टर जितने बड़े कई वाहन समा जाएं। वैज्ञानिकों को आने वाले दिनों या हफ्तों में इसकी पुष्टि होने की उम्मीद है। यहां आपको एक बात और बता देता हूं कि चांद का वायुमंडल लगभग न के बराबर है, जिसकी वजह से वो लगातार गिरने वाले उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों से अपना बचाव नहीं कर पाता है। बीच बीच में अंतरिक्ष यान भी उससे टकराते रहते हैं। इनमें ऐसे यान भी हैं जिन्हें वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए जानबूझकर टकराया जाता है। चांद पर कोई मौसम भी नहीं है, जिसकी वजह से उसकी सतह का घिसाव भी नहीं होता है और ये गड्ढे हमेशा के लिए रह जाते हैं। लेकिन ये रॉकेट किसका है, फिलहाल रहस्य बना हुआ है। रॉबिन्सन का कहना है कि चांद पर गिरकर क्रैश होने वाला रॉकेट अभी तक गुमनाम है। वो कहां से आया था, किसका है, ये किसी को नहीं पता। इससे पहले इसके बारे में अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये स्पेसएक्स फैल्कॉन 9 का ऊपरी स्टेज हो सकता है, जिसे DSCOVR ने 2015 में लॉन्च किया था। लेकिन उसके बाद जब गहनता से इसके बारे में जांच की गई तो वैज्ञानिकों ने कहा कि यह चीन के लॉन्ग मार्च बूस्टर का हिस्सा हो सकता है, जिसे चीन के चैंग 5T1 मिशन के दौरान 2014 में लॉन्च किया गया था। लेकिन चीन ने इस दावे को मानने से इनकार कर दिया है। यहां एक और बात वैज्ञानिकों को उलझा रही है कि इससे पहले भी रॉकेट के हिस्से गिरकर चांद पर क्रैश हुए हैं, लेकिन जैसा आकार इस रॉकेट के गिरने से बना है ऐसा पहले कभी नहीं बना था। किसी भी रॉकेट के हिस्सों ने 2 तरफ से गड्ढों का निर्माण नहीं किया था, इसलिए अब तक ये रॉकेट एक रहस्य बना हुआ है। यहां पर सवाल खड़ा होता है कि क्या धरती के अलावा कोई और ऐसी दुनिया है जहां से रॉकेट जैसी कोई चीज धरती की ओर भेजी जा सकती है। वैज्ञानिक इस गुमनाम रॉकेट के रहस्य का पता लगाने में जुटे हैं।